नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पांडवों की कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ की। जी। उनके 13 साल का वनवास और वो अज्ञातवास, वो अब खत्म हो चुका है। हाँ, वो कठिन समय बीत गया था। हमारे पास एक नाट्य स्क्रिप्ट का अंश है जिसका नाम है पांडवों की वापसी, धर्म और युद्ध की ओर। अच्छा। और ये दिखाता है कि जंगल से निकलकर हस्तिनापुर लौटने से ठीक पहले पांडवों के मन में चल क्या रहा था, मतलब क्या उथल पुथल थी। वो निर्णायक घड़ी थी एक तरह से। स्क्रिप्ट शुरू होती है पांडव और द्रौपदी जंगल में है, समय पूरा हो गया है, पर असली मुश्किल तो अब सामने है। बिल्कुल, कि आगे क्या होगा। हाँ, क्या उन्हें अपना राज्य, अपना हक वापस मिलेगा? स्क्रिप्ट इसी सवाल से शुरू होती है। चलिए देखते हैं जरा। जी। तो सबसे पहले द्रौपदी की आवाज है और वो एक बहुत सीधी बल्कि कहें तो कड़वी आशंका जताती हैं। क्या? कि क्या दुर्योधन, जिसने भरी सभा में इतना अपमान किया, वो अब शांति से राज्य लौटा देगा? ये सवाल तो लाजमी था, बहुत बड़ा सवाल। हाँ, ये सिर्फ उनका सवाल नहीं लगता, जैसे इन 13 सालों के अन्याय का निचोड़ हो। बिल्कुल, और यहीं से किरदारों के बीच का जो तनाव है वो साफ दिखता है। हाँ, युधिष्ठिर आते हैं सामने, हमेशा की तरह धर्म शांति की बात पहले। उनकी तो पहचान ही यही है। जी। वो मानते हैं कि बातचीत पहला कदम होना चाहिए। रास्ता मुश्किल है पर कोशिश तो करनी चाहिए। स्क्रिप्ट ये दिखाती है कि वो वनवास के कष्टों के बाद भी धर्म पर उनकी निष्ठा वो कम नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल। वो अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद दुर्योधन न्याय कर दे, रक्तपात टल जाए। लेकिन क्या ये उम्मीद मतलब यथार्थवादी थी? भीम को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट में उनका संवाद एकदम सीधा है, दुर्योधन और न्याय कभी नहीं। हाँ, साफ कह दिया उन्होंने। वो तुरंत द्रौपदी के अपमान की, राज्य छीनने की याद दिलाते हैं। उनके लिए सब्र का, इंतजार का समय खत्म। बस बहुत हो गया। अब सिर्फ गदा उठाने का विकल्प है। यहाँ युधिष्ठिर की शांति और भीम का जो गुस्सा है उसका सीधा टकराव है। हाँ, ये स्क्रिप्ट इस अंदरूनी लड़ाई को, इस द्वंद्व को बड़े अच्छे से दिखाती है। जी। एक तरफ युधिष्ठिर का धर्म संकट, दूसरी तरफ भीम का वो उबलता हुआ क्रोध, जो शायद उन बीते सालों के अपमान का ही नतीजा था। बिल्कुल। और इसी कश्मकश के बीच अर्जुन आते हैं। वो एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो कहते हैं, हाँ, बात करनी चाहिए पहले। युधिष्ठिर सही कह रहे हैं। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो युद्ध ही आखिरी रास्ता होगा। इसमें भीम की भावना का भी सम्मान है। हाँ, मतलब एक बैलेंस्ड व्यू। जी, बिल्कुल। और यही एक बहुत जरूरी मोड़ आता है जब अर्जुन कहते हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले हमें श्री कृष्ण से सलाह लेनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे इतने सारे विकल्प, इतनी भावनाएं, उनके तूफान के बीच उन्हें एक दिशा चाहिए। हाँ, एक स्थिर दिशा। और वो